नहार लगाएगा सुकून को डांट। उस आत्मा की हरकतें देखकर रूही को उसका प्लान समझ आ जाएगा, जिससे रूही उसकी जासूसी करने लगेगी। क्योंकि वह आत्मा यह बात अच्छे से जानती थी कि दादी उसकी खूबसूरती देखकर उसकी कायल हो जाएंगी और उसे घर में ही रोक लेंगी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उस समय दादी सोचने लगी कि काश सुकून नहार की पत्नी होती। इसलिए दादी सुकून से साफ साफ कह देती है कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता वह उनके घर में ही रुकेगी। यह सुनकर आत्मा को काफी खुशी होती है और दादी उसे घर में एक कमरा दे देती है। इसके बाद वह आत्मा अपने सामान के साथ वह पेंटिंग निकालती है और हंसते हुए कहती है कि अब खुद रूही ही उसे उसका मकसद पूरा करने में मदद करेगी। रूही को यह सोचकर बुरा लगता है कि उसकी वजह से सुकून के डिजाइन खराब हो गए। इसलिए वह फैसला करती है कि वह उन सभी डिजाइनों को ठीक करके नहार को दिखाएगी, क्योंकि हो सकता है नहार को सुकून के डिजाइन पसंद आ जाएं। जब नहार उन डिजाइनों को देखता है तो उसे वे बहुत पसंद आते हैं। चूंकि नहार को अपनी कंपनी के लिए जल्द से जल्द एक डिजाइनर चाहिए होता है, इसलिए वह आत्मा को अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दे देता है। सब कुछ उस आत्मा की प्लानिंग के मुताबिक होता है और वह तुरंत हाँ कर देती है। यह देखकर दादी को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहार को सुकून पसंद आने लगी है। लेकिन असल में नहार को सुकून नहीं, उसके डिजाइन पसंद आते हैं। आत्मा अपनी शक्तियों से नहार को एक के बाद एक बेहतरीन डिजाइन बनाकर देती है जो नहार को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन वह जानबूझकर उन डिजाइनों में कुछ कमियां छोड़ देती है ताकि नहार उसे अपने पास बुलाकर उन पर काम करे। जब नहार उसे अपने कमरे में बुलाकर डिजाइनों पर काम करने लगता है तो यह देखकर दादी को खुशी होती है। उन्हें लगता है कि नहार ने जानबूझकर सुकून को बुलाया है ताकि वह उसके बारे में और जान सके। जब रूही कॉफी देने आती है तो दादी को गुस्सा आ जाता है। दादी रूही से कहती है कि क्या उसे दिखता नहीं कि नहार कितना जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रूही बताती है कि यह कॉफी नहार ने ही मंगवाई थी। यह सुनकर दादी रूही को कहती है कि कॉफी दे दो और वापस आ जाओ। रूही दादी की बात मानकर लौट आती है। इसके बाद दादी उसे घर के कई काम बता देती है ताकि वह सुकून और नहार के बीच न आए। रूही दादी के इरादे नहीं समझ पाती और घर के कामों में लग जाती है। उसे खुशी होती है कि अब वह आत्मा पेंटिंग के साथ घर से चली गई है, लेकिन रूही को पता नहीं होता कि वह आत्मा कहीं नहीं गई, बल्कि अब वह नहार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह आत्मा नहार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नहार का पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है। कभी वह आत्मा नहार के लैपटॉप के आगे अपने बाल छोड़ देती है, तो कभी उसका पल्लू गिरा देती है। मगर नहार पर उसकी किसी भी कोशिश का असर नहीं होता, क्योंकि नहार किसी पराई औरत को नजर उठाकर देखना पसंद नहीं करता। उधर रूही जब अपने कमरे के बाहर सफाई कर रही होती है, तभी उसकी नजर सुकून की हरकतों पर पड़ती है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि सुकून के इरादे ठीक नहीं है। रूही सोचती है कि उसे नहार को सुकून से दूर करना होगा। जब नहार को भी एहसास होता है कि सुकून उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो वह गुस्से में सुकून को डांट देता है और कहता है कि वह अपने कमरे में चली जाए। यह सुनकर आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाती है कि आखिर रूही में ऐसा क्या है जो नहार को अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की भी नहीं दिखती। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह नहार को अपना बनाकर रहेगी। रूही सुकून के कमरे के बाहर से यह सब सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि वह लड़की पूरी प्लानिंग के साथ उनके घर में आई है। अब रूही तय करती है कि उसे जल्द से जल्द सुकून का सच पता लगाना होगा। इसलिए वह सुकून की गैरमौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी लेगी, जहां उसे वह पेंटिंग मिल जाएगी।
पेंटिंग देखते ही रूही समझ जाएगी कि सुकून ही वह आत्मा है जो उनके घर में घुस आई है। अगर आप भी चाहते हैं कि रूही जल्द से जल्द सुकून का सच नहार के सामने लाए कि वह एक आत्मा है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दें।